मोक्ष। मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों में प्रमुखता से आता है, जिसका अर्थ है मोह का क्षय होना। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जीव का जन्म मरण, इसे विमोक्ष, विमुक्ति और मुक्ति भी कहा जाता है। भारतीय दर्शनों में कहा गया है कि जीव अज्ञान के कारण ही बार बार जन्म लेता और मरता है। इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाने का नाम ही मोक्ष है। जब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है तब फिर उसे इस संसार में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। मोक्ष के बारे में बताने वाले मुख्य हिंदू दर्शन बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, भारतीय दर्शन है। शास्त्रों ने जीव के 4 उद्देश्य तलाए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से मोक्ष परम अभिष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का साक्षात करना बताया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति का मोक्ष है। सांख्य के मत से तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के सुख, दुख और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की कल्पना स्वर्ग, नरक आदि की कल्पना से पीछे की है और उसकी अपेक्षा विशेष संस्कृत तथा पारिमार्जित है। स्वर्गलोक की कल्पना में यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने किए हुए पुण्य या शुभ कर्म का फल भोगने के उपरांत फिर इस संसार में आकर जन्म ले। इससे उसे फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे, पर मोक्ष की कल्पना में यह बात नहीं है। मोक्ष मिल जाने पर जीव सदा के लिए सब प्रकार के बंधनों और कष्टों आदि से छूट जाता है। भारतीय दर्शन में नश्वरता को दुख का कारण माना गया है। संसार आवागमन, जन्म मरण और नश्वरता का केंद्र है। इस अविद्याकृति प्रपंच से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। प्राय सभी दार्शनिक प्रणालियों ने संसार के दुखमय स्वभाव को स्वीकार किया है और इससे मुक्त होने के लिए कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग का रास्ता अपनाया है। मोक्ष इस तरह के जीवन की अंतिम परिणति है। इससे पारमार्थिक मूल्य मानकर जीवन के परम उपदेश के रूप में स्वीकार किया गया है। मोक्ष को वस्तु सत्य के रूप में स्वीकार करना कठिन है। फलत सभी प्राणियों में मोक्ष की कल्पना प्राय आत्मवादी है। अंततोगत्वा यह एक वैयक्तिक अनुभूति की सिद्धि को पाता है। अद्यपि विभिन्न प्रणालियों ने अपनी अपनी ज्ञानमीमांसा के अनुसार मोक्ष की अलग अलग कल्पना की है। तथापि अज्ञान दुख से मुक्त हो सकता है, इसे जीवन मुक्ति कहेंगे। किंतु कुछ प्रणालियाँ जिसमें ज्ञान विशेषिक एवं विशिष्टाद्वैत उल्लेखनीय है, जीवन मुक्ति की संभावना को अस्वीकार करते हैं। दूसरे रूप को विदेह मुक्ति कहते हैं, जिसके सुख दुख के भावों का विनाश हो गया हो। वह देह त्यागने के बाद आवागमन के चक्र से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे निग्रहवादी मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है
उपनिषदों में आनंद की स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति कहा गया है, क्योंकि आनंद में सारे द्वंद्वों का विलय हो जाता है। यह उद्देनता भूति की स्थिति है। इसी जीवन में उसे अनुभव किया जा सकता है। वेदांत में मुमुक्ष को श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन ये 3 प्रकार की मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में नाना तत्व का जो अविद्याकृत है विनाश होता है और आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है उसका साक्षात्कार होता है। मुमुक्ष तत्वमसि से अह ब्रह्मसिम की ओर बढ़ता है। यहाँ आत्मा साक्षात्कार को मोक्ष माना गया है। वेदांत में यह स्थिति जीवन मुक्ति की स्थिति है। मृत्यु उपरांत वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ईश्वरवाद में ईश्वर का सानिध्य ही मोक्ष है। अन्य दूसरे वादों में संसार से मुक्ति ही मोक्ष है। लोकायत में मोक्ष को अस्वीकार किया गया है। तो मित्रों, ये थी मोक्ष से जुड़ी कुछ बातें। आपको कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझाव का स्वागत है। कृपया शेयर और लाइक करें और मेरी श्याम वचन चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।